नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। और कहानियाँ तो मैं खूब सुना दूँगी आपको। मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं, आपने सुनी भी होंगी, आपको आनंद भी आएगा, सुनाई भी होगी। हो सकता है आपके घर में आपके मम्मी पापा ने सुनाई हो, आपके दादा दादी ने सुनाई हो, या आपके किसी अन्य ने सुनाई हो। तो ये कहानी आपको सुनी भी हो सकती है, मगर है बहुत मज़ेदार और बड़ी शिक्षाप्रद भी है। कहानी हमको बताती है कि लालच कैसा नुकसानदायक है। अगर हम किसी बात में लालच कर लेते हैं तो ये हमको कितना नुकसान दे सकता है। तो बच्चों, कहानी का नाम है सोने का अंडा। सोने का अंडा तो बहुत पुरानी बात है। एक आदमी बहुत गरीब था तो उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कोई काम काज भी नहीं कर पाता था। खेतों में खेत खलिहान थे नहीं कि वह वहाँ कहीं करता, कभी मजदूरी करता, कभी मजदूरी करके कुछ मिल जाता, कभी नहीं मिलता। तो बच्चों बड़ा परेशान था, मगर वो भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान की खूब पूजा पाठ किया करता था। अब उसके पास खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। बहुत घर में सब परेशान करते कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, क्या बनाऊँ। पत्नी कहती कि क्या खिलाऊँ बच्चों को, तो बच्चे भूखे हैं। वो कहीं से कभी मांग के लाते, कभी कहीं से कुछ करके किसी तरह उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता। तो बच्चों क्या हुआ, एक बार वह बहुत परेशान हो गया था। भगवान के पीछे हाथ जोड़ के पड़ गया कि भगवान जो है, आप जो हो, मुझे बस मेरी परेशानी को दूर कर दो किसी तरह, ठीक है। अब ऐसा कहते कहते बहुत दिन होने तो भगवान जी को दया आ गई। भगवान जी आए उसके पास, बोले ठीक है भक्त, पिता क्या चाहता है। उसने कहा मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाऊँ, मुझे कोई काम काज नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं, खेती मेरे पास है नहीं, मैं क्या खिलाऊँ अपने बच्चों को। तो भगवान जी को प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा ले, ऐसा है तो ये एक मुर्गी देता हूँ तुझको मैं, हैं, और ये मुर्गी तुझको रोज़ एक सोने का अंडा देगी, समझ में आया, रोज़ एक अंडा देगी। तो उस अंडे को, सोने के अंडे को रोज़ बाजार बेचना, तुझे अच्छा पैसा मिलेगा और उससे तू अपने परिवार के सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, जो भी तेरी जिम्मेदारी हैं सबकी पूरी हो जाएंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत हो। वो बड़ा खुश हुआ और धन्यवाद दे के भगवान का मुर्गी ले आया। घर आया, बोला पत्नी से, बोला कि देखो आज मुझे भगवान जी ने नई जादुई मुर्गी दी है, और ये जो मुर्गी है ये बहुत ही अच्छी है, सोने का अंडा देगी रोज़ एक। पत्नी बोली तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, काम धाम कुछ करते हो नहीं, बस दिमाग में यही रहता है कि मेरे भगवान मुझको दे रहे हैं, और सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी दे दिया आज तुमको भगवान ने। कि कोई मुर्गी कभी सोने का अंडा देती है? बोला अरे चल देखते हैं आज। अब शाम को उस मुर्गी ने एक अंडा दिया। सचमुच का सोने का अंडा था बच्चों, सचमुच सोने का अंडा दिया। कि भगवान जी ने अगर दिया तो भगवान जी की बात खाली गलत तो हो नहीं सकती, है ना। बहुत तो उसका विश्वास था भगवान पर, तो उन्होंने सोने का अंडा दिया। उसको देखते ही सारे परिवार, पत्नी भी, बच्चे भी, सब बड़ा खुश हो गए। वह उस सोने के अंडे को बेच के आया, उससे काफ़ी पैसा मिला, और उस पैसे से उसने अच्छा खाया पिया, एक अच्छा घर ले लिया, छोटा सा घर ले लिया, और बच्चों के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी। अब तो मुर्गी हर रोज़ एक सोने का अंडा दे। धीरे धीरे उसको सोने का अंडा बेचते बेचते बहुत पैसे हो गए। उसने एक बड़ा आलीशान मकान बना लिया, सब कुछ हो गया उसके पास। अब अभी तक तो वो संतुष्ट था कि रोज़ एक अंडा वो सोने का ले रहा था। उसका सब कारोबार अच्छा चल निकला, पैसा रुपया हो गया, लोगों में इज्जत हो गई, मान सम्मान हो गया, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगे, खाने पीने को अच्छा मिलने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके दिमाग में आया कि अगर ये रोज़ का बवाला है, एक दिन एक अंडा लो, फिर बाज़ार बेचने जाओ, सुनार के पास जाओ, फिर उससे पैसे लेके आओ, फिर वो रखो, फिर संभालो, हिसाब किताब, इससे तो एक दिन सारे अंडे अगर ये मेरे को दे देती है एक साथ तो काम खत्म। अब उसके मन में, दिमाग में लालच आ गया। क्या आ गया? लालच आ गया। लालच जब दिमाग में आ जाता बच्चों, बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता दिमाग की। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई कि अगर मैं इस मुर्गी को मार के सारे अंडे इसके पेट से निकाल लूँ तो शायद मैं एक साथ ही धनी हो जाऊँगा। ये रोज़ रोज़ का एक अंडा बेचना मेरे बस का नहीं है। और उसने ये बात, उसने रात को जब सब सो गए तो उसने अपनी छुरी निकाली और मुर्गी का पेट काट दिया। बच्चों, मुर्गी का पेट क्या काटा, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। अंडा कोई रखने की चीज़ थोड़ी कि मुर्गी के पेट में ढेर सारे अंडे होंगे। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि किसी भी प्राणी के में जो क्षमता होती है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की, वो एक प्रक्रिया है। उसके वो अपने अंडे देता है, वो कोई पेट में जमा करके थोड़ी रखता है। लेकिन
क्योंकि उस समय उसके मन में लोभ भर गया था, लालच भर गया था, इसलिए उसके दिमाग के सोचने की शक्ति समाप्त प्राय हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो गई थी और उसने मुर्गी को बिल्कुल मार दिया। अब उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, कहाँ हजारों अंडे, कहाँ तो एक अंडा भी नहीं था, और अब तक वो उससे कितने अंडे प्राप्त कर चुका था। अब वो सिर पकड़ के बैठ गया कि हाय राम, मैंने क्या कर दिया। अब उसके दिमाग में भी ये बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता था, मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं, क्यों मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मुर्गी के पेट में अंडा कैसे रहेगा, ऐसे कोई वो वस्तु तो है नहीं, या वो कोई बक्सा तो है नहीं जो उसमें सारे संभाल के रखे हों और ताला खोला और निकाल लिया। तो बच्चों, उसके लालच ने उसके जो उसको प्राप्त हो रहा था वो भी ख़त्म कर दिया, और जो उसके पास जमा था वो कितने दिन चलता, कुछ ही दिन तो चलता। लेकिन इस बात से उसको ये हुआ कि हाँ, मैंने लालच किया तो मुझे बड़ा घाटा हुआ, और अब मुझे कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। इसलिए उसने जो उसके पास बचा पैसा था, उसकी पत्नी ने समझाया उससे कुछ कारोबार करो, और तब उसने अपने रोजी रोटी की समस्या का कोई समाधान ढूंढा। तो बच्चों, इस तरह कहानी के यहाँ पर समाप्त हुई। तो ये कहानी ने क्या हमारे अंदर, भाई मुझे तो जब छोटी थी मैंने तो तब भी ये कहानी पढ़ी थी, और मैं तो सोचती थी ऐसे कि हाय, सोने की अंडा दे रही है मुर्गी, क्या कितना मज़ा आ रहा है, सोने का अंडा। हम लोगों को बचपन में बड़ा भयंकर सोने का अंडा, वो तो अभी भी किसी को भी लगेगा ना कि सोने का अंडा तो बहुत ही भारी होगा, कितना कीमती होगा। तो ये कहानी हमारे अंदर एक देखो, भगवान किसी को सचमुच मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। सोने का अंडा हमारे परिश्रम का फल होता है, जितना परिश्रम करते हैं वैसा हमको प्राप्त होता है। जो बहुत अच्छा परिश्रम करता है, श्रद्धा के साथ, मतलब पूरी आस्था के साथ जो परिश्रम करता है तो सफल होता है। सफल होता है तो उसे कुछ मिलता है, नौकरी मिलती है, धन अर्जित करता है, तो एक सोने के अंडे के बराबर, यानी कि अच्छी आय उसकी हो जाती है। यही इसका वो था। लेकिन क्योंकि जब हम लालच और लोभ में फंस जाते हैं तो हम उसका सही अर्थ भूल जाते हैं। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ और उसको पछताना पड़ा। तो बच्चों, ये जो कहानी है आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। आप लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं मुझे लग रहा है आप सुन नहीं रहे हैं मेरी कहानी को। तो ये कहानी में आपको नई कहानियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो आजकल की कहानियाँ हैं वो ठिशुम 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 है, उनमें भी मज़ा आता है। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये हमारे अंदर विचार छोड़ती हैं कि ऐसा होने से क्या हुआ, लालच करने से क्या हुआ, अगर लालच नहीं करता तो क्या होता। ऐसे प्रश्न हमारे अंदर ये कहानियाँ छोड़ती हैं, इसलिए मैं इस तरह की कहानियाँ आपको सुना रही हूँ। तो आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, और अगली कहानी को मैं जल्दी ही लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।